कर्नाटक की अंधेरी सुनसान गलियों में एक कहानी सांस लेती है। ये वो कहानी है जो सिर्फ फुसफुसाहट में ही सुनाई जाती है। एक ऐसा डर जो पीढ़ियों से दिलों में जिंदा है। ये नालेबा की दहशत की दास्तां है। नालेबा, दरवाजों पर लिखे ये दो शब्द, ये कोई सजावट नहीं है। नहीं, ये उस खौफ की गवाही देते हैं जो हर रात दस्तक देता था। और ये उससे बचने की एक हताश कोशिश थी। कन्नड़ में इसका सीधा सा मतलब है कालाना। लेकिन ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ढाल थी, एक मंत्र जो एक जानलेवा बला और जिंदगी के बीच में खड़ा था। जरा सोचिए, आधी रात को दरवाजे पर एक दस्तक हो और बाहर से जो आवाज आए वो किसी अपने की हो, माँ की या सबसे करीबी दोस्त की, और उस आवाज पर यकीन करना जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन जाए तो। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, पता है। एक जमाना था जब कर्नाटक के लगभग हर घर के दरवाजे पर नालेबा लिखा मिलता था। ये रात के अंधेरे में आने वाले एक अनजाने खौफ के खिलाफ इंसान की एक छोटी सी बेबस सी ढाल थी। ये बात है 1990 के दशक की, जब बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके से इस डर की एक लहर उठी। एक ऐसी दहशत जिसने लोगों की रातों की नींद छीन ली थी। हर रात एक इम्तिहान की तरह थी और दरवाजे पर नालेबा लिखना अगली सुबह देखने की एक मोहलत खरीदने जैसा था। तो आखिर कौन था वो? दरवाजे के उस पार खड़ा वो साया कौन था जिसके डर से पूरा शहर कांप रहा था? वो क्या चीज थी जिससे बचने के लिए लोग अपने ही घरों में कैदी बन गए थे? किसी ने उसे कभी पूरा नहीं देखा था, बस खौफ में डूबे कुछ टुकड़े ही याद थे। कोई कहता कि वो एक दुल्हन की भटकती आत्मा है जो अपने पति को खोज रही है। कोई उसे बिखरे बालों वाली एक डायन बताता जिसका चेहरा मौत की तरह सफेद था, और उसके पैर वो इंसानों के नहीं घोड़े जैसे थे। पर उसकी सबसे खौफनाक ताकत उसका रूप नहीं, उसकी आवाज थी। वो आपके सबसे बड़े भरोसे को ही आपका दुश्मन बना देती थी। सोचिए, वो आपकी माँ की आवाज में आपको पुकार सकती थी, आपके पिता की आवाज में बात कर सकती थी। वो यकीन को एक हथियार बनाकर सिर्फ एक मौके का इंतजार करती थी कि कब धोखा हो और दरवाजा खुल जाए। और जिसने भी ये गलती की, उसे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो एक ऐसा दरवाजा था जो सिर्फ एक तरफ खुलता था, मौत की तरफ। उसका तरीका बेहद सीधा और उतना ही जानलेवा था। रात के सन्नाटे में एक दस्तक, एक जानी पहचानी भरोसेमंद आवाज, और फिर दरवाजे का खुलना। इसके बाद या तो वो इंसान हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाता, या फिर अगले 24 घंटों के अंदर उसकी लाश मिलती। इस खौफ को हकीकत के और करीब लाती है राहुल की कहानी। एक पुजारी का बेटा, एक नौजवान जिसकी बेखौफी और उत्सुकता ही उसकी मौत की वजह बन गई। राहुल इन कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता था। उसे यकीन था कि वो इस बला का सामना कर सकता है, और इसी झूठे आत्मविश्वास में एक रात उसने अपने घर के दरवाजे पर लिखे वो दो शब्द मिटा दिए, नालेबा। उस रात के बाद राहुल के पिता ने एक सपना देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसकी दहशत से उनकी रूह कांप गई। उन्होंने सपने में अपने बेटे को देखा, पर वो उनका बेटा नहीं था। उसका चेहरा पलट चुका था, आंखें मुंह की जगह और मुंह आंखों की जगह। एक जीती जागती खौफनाक तस्वीर। वो खौफनाक सपना अगली सुबह की हकीकत बन गया। कुछ दिनों बाद राहुल और 4 और लोगों की लाशें पास के एक पेड़ से लटकी हुई मिली। उस रात दरवाजे से मिटाए गए शब्दों ने राहुल की तकदीर से जिंदगी ही मिटा दी थी। इस अलौकिक खौफनाक ताकत के सामने लोगों के पास बचने का एक बहुत ही अजीब लेकिन कारगर तरीका था। एक ऐसा तरीका जो डर के सामने इंसान की मजबूरी और चतुराई दोनों को दिखाता है। नालेबा मतलब कल आना। यही वो दो शब्द थे, यही वो मंत्र था जो उस रात की बला को उस रात के लिए दरवाजे से दूर रखता था। लोगों का मानना था कि वो आत्मा पढ़ी लिखी है। वो आती, दरवाजे पर लिखे संदेश को पढ़ती और एक अजीब से नियम का पालन करते हुए उस रात के लिए लौट जाती, बस अगली रात फिर वापस आने के लिए। और ये सिलसिला हर रात हर दरवाजे पर दोहराया जाता था। आज बेंगलुरु की गलियां बदल गई हैं।
ऊंची इमारतों की रोशनी ने अंधेरे को कम कर दिया है, लेकिन नालेबा की कहानी वो आज भी जिंदा है, लोक कथाओं में और सिनेमा के पर्दे पर। किसी अपने की आवाज में पुकार के मौत के मुंह में खींचने का ये खौफ सिर्फ कर्नाटक का नहीं है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी निशी डाक की किंवदंती है, जो ठीक इसी तरह भरोसे का गला घोटकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। इस कहानी को देश भर में पहचान मिली 2018 की फिल्म स्त्री से। इस फिल्म ने कर्नाटक की इस लोक कथा को एक नया रूप दिया, जहां नालेबा का मंत्र बन गया, ओ स्त्री कल आना। और सबसे हैरानी की बात, आज कुछ इलाकों में 1 अप्रैल को नालेबा डे मजाक में मनाया जाता है। जो कभी जानलेवा खौफ था, आज वो एक अजीब सी परंपरा बन चुका है। शायद डर को भुलाने का या उसे जिंदा रखने का ये हमारा अपना तरीका है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी चेतावनियां हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी हैं, और हम उन्हें महज अंधविश्वास समझकर किस दस्तक को नजरअंदाज कर रहे हैं।